नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत दुनिया के सारे लोगों की है। एक हर गरीब इंसान के लिए ये टॉपिक आवश्यक है। एक हर अमीर इंसान जो काफ़ी पैसे कमा चुका है फिर भी वो पैसे कमाना चाहता है, उसके लिए भी है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी अर्निंग को और बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी है। हर तबके के लोगों के लिए आज का टॉपिक खास है, क्योंकि फाइनेंशियल एक ऐसा टॉपिक है, पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत सबको है। हर इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। वो चाहता है कि जितनी आज की अर्निंग है उससे भी ज़्यादा उसकी अर्निंग कल के डेट में हो। लेकिन कई बार होता है कि लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनकी ज़िंदगी केवल खाने और कमाने में रह जाती है। ऐसा क्या कारण है, आज हम समझेंगे इस पूरी वीडियो में। क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरे पास 2 पैसे बचे, सब चाहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस हो, सब चाहते हैं कि मेरे घर में कुछ पैसे हो, सब चाहते हैं मेरे ATM कार्ड भरा हुआ हो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कारण क्या है कि हम एक सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाते हैं, एक सही तरीका का यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके कुछ मुख्य टिप्स हैं। आज हम 4 टिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि 4 वो टिप्स क्या है जिससे अपना करके हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है वो पहले सुनिए। पहला जरूरी है खर्च नोट करना। अर्थात बहुत से लोग हैं जो खर्च करते जाते हैं, जेब में जो भी पैसे हैं खर्च कर देते हैं, जितने रुपये उसके पास हैं उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन उसे कहीं नोट नहीं करते हैं। नोट नहीं करने से बड़ा लॉस क्या है कि आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। खर्च कहीं ना कहीं काम में ही होता है, लेकिन किस काम में हुआ, कौन सा काम उचित था, कौन सा काम अनुचित था, ये हम तय नहीं कर पाते हैं। ये तय तब होगा जब आप खर्चों को नोट करेंगे। जब खर्चा नोट करेंगे और आपके जब सारे पैसे खत्म होंगे तो आप खर्चों को एक बार जरूर पढ़ेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है। जब उस खर्चे को नोट करके पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ऐसे खर्चे दिखेंगे जिसको आपको लगेगा कि ये खर्च नहीं भी होता तो चलता। एग्जाम्पल के तौर पे जीवन की जो मूल चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आपने रोटी में खर्च किया, आवश्यक है। कपड़ा में खर्च किया, आवश्यक है। मकान में खर्च किया, आवश्यक है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनकी अर्निंग ठीक ठाक है, तो वो करते क्या हैं कि बहुत ज्यादा अर्निंग तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तो साल में 1-2 ट्रिप निकाल लेते हैं। चलो गर्मी की छुट्टी है, कहीं घूम के आते हैं, ठंडी की छुट्टी है, कहीं घूम के आते हैं, और इसमें उनका 25 से 30 हजार, 40 से 50 हजार रुपया खर्च हो जाता है। जब 1 साल का बजट वो निकालते हैं तो उन्होंने चूंकि खर्चा लिखा नहीं है तो वो चीज़ तो उनको दिखेगा नहीं और उनको ये लगता ही नहीं कि मेरा पैसा कहाँ गया। लेकिन जब आप खर्चे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रिप में जो 40-50 हजार गया, अगर ये नहीं जाता तो भी हमारी जिंदगी चलती, अच्छे से चलती। क्योंकि ये चीजें हमें तब समझ में आता है जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं। आगे बढ़ने का मतलब रुपयों पैसे से नहीं, जब हम जीवन में आगे बढ़ने का मतलब कि जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी शादी ब्याह की बात आती है या उनके पढ़ाई लिखाई की बात आती है, तब हमें लगता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने कमाया उसको तो उड़ा दिया। तो पहला काम है कि आप खर्चे नोट करें। खर्च नोट करेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि आपने कौन से खर्चे आवश्यक खर्च किया है और कौन से अनावश्यक। पहला टॉपिक था कि खर्चे को नोट करें। दूसरा टॉपिक है बेकार खर्च बंद करें। अभी मैंने उदाहरण दिया कि आप पूरे 1 साल का जो ट्रिप निकालते हैं, 1000 का जो बजट निकालते हैं 1 साल का, और उसमें आपने देखा कि आपने 50 हजार तो ट्रिप में खर्च कर दिया, 20 हजार ट्रिप में खर्च कर दिया, या रेस्टोरेंट में सप्ताह में 1 बार आप रेस्टोरेंट जाते हैं पूरे फैमिली के साथ और वहां बैठ के 2000-4000 का बिल बना के खर्च करते हैं। तो इन चीजों को अगर आप नोट करेंगे तो बाद में जब आपको दिखेगा कि चलो भाई, अगर मैं रेस्टोरेंट की जगह पे घर में खाना बना के अच्छा से खाता तो वो बेस्ट होता, क्योंकि घर में जो खाना हम खाते हैं वो तो बाहर के खाना से काफी अच्छा होता है। रेस्टोरेंट एक हमारी मजबूरी होनी चाहिए, जहां घर में कोई दिक्कत हो, कोई नहीं है बनाने वाला, तो 1-2 दिन हम चला सकते हैं।
लेकिन अगर आप फैमिली के साथ शौक से किसी रेस्टोरेंट में जाके महीने का एक दिन या सप्ताह के एक दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि चलो वहां बैठ के मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये आपके बजट का एक बहुत बड़ा लॉस पॉइंट है। ये आपका फिजूल खर्च है मेरे हिसाब से। तो आपको इसको भी रोकना होगा, ताकि आप ये बेकार खर्च जब बंद होंगे तो यही खर्च 1 साल के बाद अगर कहीं स्टे होगा तो आपको दिखेगा कि आपके खाते में 50,000 1 लाख रुपया स्टे हो चुका है। तो दूसरा काम आपको करना है, ये सिर्फ मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके जीवन की आवश्यक तो नहीं होती है लेकिन आप करते हैं, हम करते हैं, तो उन्हें खर्च नोट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये हमारा बेकार का खर्च है और तब आप उसे रोकेंगे। तो दूसरा हमारा मूल टॉपिक है कि हमें बेकार खर्च को रोकना है। पहला टॉपिक क्या था कि हमें खर्च नोट करना है, दूसरा टॉपिक है कि बेकार खर्च को रोकना है। और बेकार खर्च आप तभी रोकेंगे जब आपको पता तो चले कि आपका बेकार खर्च क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई काम बेकार नहीं है। एक दारू पीने वाला से कभी आप कहिएगा कि भाई दारू मत पियो, बहुत बेकार काम है, तो वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके नजर में दारू पीना बेकार काम है ही नहीं वो। लेकिन वो समझ नहीं रहा है, अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 200 रुपए का दारू पी रहा है, तो महीने का 6,000 का दारू पी लिया और साल का 72,000 का दारू पी लिया, लेकिन वो कभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बस वो मस्ती में है, जीते जा रहा है। दिन भर खटता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पैसे कमाता है 300 400 500 रुपया और शाम को 200 रुपया दारू में बहा देता है। ये बहुत बड़ा बेकार खर्च है। आप नोट करेंगे तो उसको पता चलेगा। बहुत से लोग गुटखे खाते हैं। अब इसके कई लॉस पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। एक तो आप दारू पी रहे हैं, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पहला तो मनी लॉस है। दूसरा, उससे हेल्थ खराब हो रहा है, तो दूसरा वो लॉस हुआ। तीसरा कि जब आपका हेल्थ खराब होगा तो आप उसे ठीक करने के लिए 2-4 रुपये जो बचा के रखे होंगे वो भी निकल जाएगा, और नहीं बचा के रखे होंगे तो आप कर्ज लेकर के इलाज करेंगे और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा माइनस में चली जाएगी और आपके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे और आजीवन आपको गाली देने लगेंगे कि मेरा बाप सब कुछ बर्बाद कर दिया पी पाके। तो पहला काम खर्च नोट करिए। दूसरा, फिजूल के खर्चे रोकिए। कोई दारूबाज, कोई नशाड़ी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नशा जो कर रहा है वो गलत है। उसे समझना होगा, वो अपने बच्चों के लिए समझना होगा, अपने आने वाले भविष्य के लिए समझना होगा, अपने बुढ़ापे के लिए समझना होगा कि फिजूल खर्चों को रोके। तीसरा है अपने आप सीखें, दूसरों को मत देखिए। दूसरों को देख के हम हमेशा सीखते हैं। दारू पीने वाला भी दूसरे को देख के सीखता है। कभी भी दारू पीने वाला को देखिएगा, अकेले बहुत कम पीता है, दूसरों के साथ ज्यादा पीता है। तो उसको लगता है कि फलाना ने पिलाया, मतलब दूसरे व्यक्ति ने पिलाया। नहीं, आज वो पिलाया, कल वापसी पिएगा। बात तो बराबर है, हिसाब बराबर हो गया। तो आप ये जब ऊपर के 2 काम देखेंगे, पहला खर्च नोट करेंगे, दूसरा फिजूल खर्च पे जब ध्यान देंगे आप, तो ये चीज अपने आप से सीख जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और इसके वजह से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कितने माइनस में जा रहा है। तो आपको तीसरा काम करना है कि अपने आप से सीखना है, किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, तो अपने आप से सीखना है, आपका तीसरा काम है। चौथा काम है कमाई का जरिया बढ़ाना। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या करें, 300 रुपया ही कमाते हैं दिन भर में, 400 रुपया ही कमाते हैं दिन भर में। ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जीवन आप उस 300 से 400 पे मत रहे। अब आज आप 300 कमा रहे हैं, 10 साल के बाद आप 600 कमा रहे हैं, क्या फर्क हुआ? कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज जो चीज आप 30 रुपए में खरीद रहे हैं 10 साल के बाद 60 में खरीदेंगे, तो फिर आपकी इनकम कहां से बढ़ी? आज ही अगर 10 रुपया कोई चीज 30 रुपए में खरीद रहे हैं, आपकी इनकम 30 रुपया है, 300 रुपया है, तो 2 से 4 महीने में आपकी इनकम 400 रुपया होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप तरीका बदलिए, काम करने के सिस्टम को बदलिए। जब काम करने के सिस्टम बदलेंगे, काम करने के तरीके को बदलेंगे, तो आपकी अर्निंग जरूर बढ़ेगी। तो आपको 4 काम करने हैं। आज के फाइनेंशियल फ्रीडम के 8 टॉपिक में से 4 टॉपिक था कि आपको अपने खर्च नोट करने हैं, दूसरा है आपको फिजूल के खर्च बंद करने हैं, तीसरा है कि आप अपने आप से सीखें, और चौथा है कमाई का जरिया बढ़ाएं। और कमाई का जरिया बढ़ाने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप एक मजदूर हैं और मजदूर ही हैं, इसका कारण है कि आपके पास शिक्षा नहीं है। नहीं तो अगर आपके पास शिक्षा रहता, आपके पास एजुकेशन होता, तो आप ये मजदूरी से उठ करके मिस्त्री बनते।
मिस्त्री से उठ करके ठेकेदार बनते, ठेकेदार से उठ करके बिल्डर बनते। लेकिन आप पढ़ाई नहीं किए, जिसका नतीजा कि मजदूर से मजदूर ही रह गए। तो आप इस बात को समझिए कि अगर ये वीडियो एक गार्जियन देख रहा है, एक 40-45 साल का व्यक्ति देख रहा है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आपकी जिंदगी तो अब अंतिम साइड में है। आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, किसी भी तरीके से उसको पढ़ाइए। अगर वो पढ़ लेगा, मैट्रिक इंटर तक करेगा, तो उसके अंदर एक दिमाग डेवलप होगा, एक सिस्टम डेवलप होगा, तब वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ पाया और मजदूरी करना शुरू किया, तो आजीवन वो मजदूर रह जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने 4 टॉपिक्स बताए कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे रहना है। बाकी के 4 और टॉपिक मिलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट 2 में। लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार।